हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ नई कहानी लेके। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में आज है क्या। तो चलिए हम लोग बिना बात किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। मेरी शादी को अभी 10 महीने ही हुए थे। मेरे पति का देहांत हो गया था और मेरी ज़िंदगी में ग्रहण लग गया था। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 10 महीने के अंदर ही मैं अपने मायके वापस आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी। जब मैं 10 साल की थी तभी उनका देहांत हो गया था। इसीलिए वे बहुत डर लगता था, अगर पिताजी मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छिपाऊंगी। माँ की मौत के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत नफरत करती थी, इसीलिए मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था। मेरी सौतेली माँ अक्सर मुझे ताने देती, पहले अपनी माँ को खा गई और फिर अपने पति को खा गई, अब क्या यहाँ लेने आई है, क्या हमें बर्बाद कर छोड़ेगी। ये सब ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे और मैं और भी क्या कर सकती थी। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर जी हमारे घर आए और उन्होंने कहा, पिताजी से कहा कि मुझे फिर से अपने घर ले जाना चाहते थे। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत ही हाँ कर दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है तो मेरी बेटी को क्या ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिताजी की बहस करना शुरू कर दी और कहा, इससे इतना सोचोगे तो क्या बात है, वो अगर कह रहे हैं तो वो प्रिया को ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दीजिए ना, आपको इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। और वैसे भी प्रिया अपने घर की बहू है, उनकी बेटी की मौत के बाद गई है तो क्या हुआ, वो अपने ससुराल तो जा सकती है ना। माँ ने इस झगड़े के बाद पिताजी ने कहा, अगर मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया अगर चाहती है कि आप उसे ज़रूर ले जा सकते हैं। मेरे ससुर जी ने मेरी तरफ से देखा और फिर कहा, चलो कपड़े वगैरह लेकर आओ। मैंने भी सोचा, यहाँ रहकर सौतेली माँ से रोज़ ताने सुनने को मिलते हैं, उससे अच्छा है अपने ससुराल जाकर सुकून से रहूँगी। मेरे ससुर जी के साथ वापस ससुराल आ गई। यहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने कपड़े बदल रही थी, तभी मेरे ससुर जी ने कमरे में आ गए और बोले, बहू 1 कप चाय बना लाओ। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और रसोई में जाकर बनाने लगी और चाय बनाकर ससुर जी को दे दी। चाय बनाते वक्त या पीते हुए उन्होंने मुझसे कहा, प्रिया तुम्हें क्या पता है कि इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा मेरी इकलौता संतान था और तुम्हारी सास भी गुजर गई। मैं तुम्हारी इसीलिए यहाँ लेकर आया हूँ कि मैं तुम्हें, ताकि मुझे इस घर में अकेला ना लगे। मैंने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगी और साथ रहूँगी। मैं हमेशा से साथ रहूँगी आपका। ससुर जी बोले, मुझे पता नहीं कि तुम मेरे साथ रहोगी या नहीं रहोगी, मुझे शांति नहीं रहने देंगे। इसी तरह दिन गुजरते गए और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। 6 महीने बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी देर रात किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे ससुर जी ऐसे होंगे, क्योंकि इस घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था और आधी रात को कौन दरवाज़ा खटखटाएगा। मैंने सोचा शायद पिताजी कुछ ज़रूरत होंगे, तभी देर रात यहाँ आए हैं। दरवाज़ा खोलते ही मेरे ससुर जी ने मुझे पकड़ लिया और बोले, बहू मैं बाथरूम में गिर गया था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़ी मालिश कर दो तो मुझे आराम मिल जाएगा। फिर मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर लिटा दिया और मैंने उन्हें मालिश करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक मालिश करने के बाद मैंने नोटिस किया कि ससुर जी मुझे बहुत अजीब तरह घूर रहे थे। ये देख मैं थोड़ा सहम गई। तभी मैं बोली, ससुर जी क्या हुआ, आपको किस जगह पर ज़्यादा चोट लगी है, अगर आप कहो तो मैं डॉक्टर को बुला दूँ। तो ससुर जी ने कहा, नहीं बेटा तुम बस मालिश कर दो, इससे आराम मिल जाएगा। उनकी आवाज़ बहुत सुनकर मुझे अब और अजीब लगने लगा था। फिर मैं बोली,
ससुर जी, आप यहीं मेरे कमरे में लेट जाइए। कमर का दर्द लेकर आप अपने कमरे तक कैसे जाएंगे? मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर जी बोले, बेटा, तुम मुझे इस हालत पे अकेला छोड़ के चली जाओगी? अगर रात को मुझे बाथरूम जाना पड़े तो मैं कैसे जाऊंगी? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगा? इससे बेहतर है कि तुम यहीं सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे ससुर जी उठकर मेरे पास आए और बोले, बहू, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान जाओगी तो मैं कहूँगा। उनकी बात में मेरा दिल और ज़्यादा बेचैन हो गया। मैं चिंतित हो गई कि क्या बोलेंगे पिताजी। थोड़ा हंसकर बोली, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता है। मेरे पत्नी के मरने के बाद ही मैंने सोचा था कि फिर से शादी करूँगा, पर जब मेरे बेटे की मौत हो गई तो मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं। पर जब से मैं तुम्हें वापस लेकर आया हूँ तब से मैं तुम्हारे प्यार का दीवाना हो चुका हूँ। उनकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत असहज महसूस हो रही थी, क्योंकि उनकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने कमरे के सोफे पे लेटी हुई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। पिताजी ने मुझसे कहा, बहू, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं कहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, ताकि हमारे रिश्ते का कोई गंदा नाम ना दे। तभी मैं हक्का बक्का रह गई और बोली, ससुर जी, आप ये सब क्या कर रहे हो? आप मेरे पिता हुए। ससुर का दर्जा पिता होता है और ये पिता का ही समान होता है। आप मुझसे शादी करके की बात कर रहे हैं? आप बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो, आप क्या बोले जा रहे हो। तभी मेरे ससुर जी बोले, देखो बहू, मैं मानता हूँ कि कभी तुम्हारा ससुर था, लेकिन तुम्हारे पति के मरने के 1 साल हो चुका है और मेरा बेटा ही नहीं रहा, तो हमारे बीच सासुर और बहू का रिश्ता ही क्या बचा है। मैं अकेला ही हूँ और हम दोनों अकेले ही इस घर में रहते हैं। हम पति पत्नी बन के ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ दे सकते हैं। उनकी ये बातें सुनकर मैं मन विचलित हो गया था। मैं आगे और कुछ नहीं बोल पा रही थी। एक और सौतेली माँ के अत्याचार और दूसरी तरफ ससुर जी के ये अजीब व्यवहार। मैं तो इन दोनों के बीच घिसी जा रही थी। जैसे तैसे रात बीती और अगली सुबह मैं अपने ससुर जी की बातों को सोच विचार करने लग गई। ससुर जी का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था, लेकिन वास्तविकता मुझे कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि अपने पिताजी से जाकर बात करती हूँ। शायद ये सब बातें अपने खुद के पापा से करने की हिम्मत मुझे पे नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद मेरी ज़िंदगी और भी बदतर हो जाएगी। इसलिए उनकी समस्या नहीं थी। एक दिन मैं शाम को अपने ससुर जी ने मुझसे कहा, बहू, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों सुने जीवन को खुशियाँ भर दें। मैं अकेले नहीं रह सकता और तुम भी कब तक अकेली रहोगी? तुम्हें भी तो पति की ज़रूरत सताती होगी। ससुर जी के मुँह में फिर ये बातें सुन के मैं तो अंदर से ही कांपने लगी थी। आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। ऐसे ही धीरे धीरे मेरे ससुर जी के बीच एक अजीब सा संबंध बनता चला गया और पति की मौत के बाद भी मैंने सोचा था कि इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, लेकिन मेरे ससुर जी के प्रति जो व्यवहार मुझे दिख रहे थे वो उनके भावनाएं जाहिर की थी। उन्होंने मेरे जीवन की एक नई दिशा में मोड़ दिया। उनके शब्दों के भीतर तक झंझोर कर रख दिया था। जब भी मैं सोने जाती तो उनकी कही हुई बातें मुझे परेशान करती। वह कहती थी कि मेरे साथ रहने में उनकी अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता और वह चाहते हैं कि हम दोनों एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करें। उस रात के बातचीत के बाद मैंने खुद को बहुत असमंजस महसूस पाया। मैंने मन में कई सारे सवाल उठाए थे कि मैं क्या करना सही होगा, क्या मैं ये कर पाऊँगी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। शायद सच में मैं ससुर जी को अकेलेपन से जूझ रहे थे
मैंने बहुत सोच विचार करने का फैसला किया। एक रात मैंने ससुर जी के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुए। मैं उनके कमरे में गई और बोली, ससुर जी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और बहुत गंभीरता से पूछा, क्या हुआ बहू, तुम इतनी रात गए यहाँ क्यों आई हो? मैं थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोली, ससुर जी, मैंने आपका प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हो और एक साथी की ज़रूरत महसूस कर रहे हो, लेकिन इस रिश्ते के लिए एक शर्त है कि हमारे बीच हमेशा प्यार और सम्मान का रिश्ता रहेगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगी। क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुना और फिर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं इस प्यार का सम्मान करता हूँ और हमेशा बनाए रखूँगा। उनकी यह बात सुन के मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद हमने एक छोटे से समारोह की शादी कर ली। यह शादी समाज की नज़र में असामान्य थी, लेकिन हमने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद दिन मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। गांव के लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया था। रिश्तेदार ने हम पर दूरी बनाना शुरू कर दी थी, लेकिन हमने इन सब की परवाह किए बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया था। हमारे रिश्ते धीरे धीरे प्यार और समझ में पड़ने लगी थी। ससुराल में पहले जहाँ मैं खुद वह सहज महसूस करती थी, वही घर में अपना साफ लगने लगा था। ससुर जी ने हर संभव प्रयास करते हुए जिस तरह से खुश रहा, उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा और मेरी सारी वो हर दिन मेरे लिए कुछ न कुछ खास करने की कोशिश करते थे। मेरी कभी पसंदीदा खाने की चीज़ें लाते तो कभी मेरे लिए नई नई साड़ियाँ लाते थे। धीरे धीरे मैंने उनके प्रति एक अलग तरह का आदर महसूस करना शुरू कर दिया था। हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी का शुरुआत की थी। ससुर जी मेरे जीवन में एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ ससुर और बहू का ही नहीं, दो जिस्म और एक जान बन चुके थे। उन्होंने हमारी बंजर जिंदगी में बरसात की थी। उन्होंने मुझे फिर से हंसना सिखाया था, जिंदगी की एक नए नज़रिए से देखना सिखाया था। शादी के कुछ महीने बाद मैंने महसूस किया कि हमारे बीच यह रिश्ता मुझे एक नई दिशा दे रहा है। हम दोनों साथ मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार एक दूसरे का साथ दिया। ससुर जी के साथ मैंने एक नए रिश्ते मेरी ज़िंदगी के कई नए पहलू सिखाए थे। उन्होंने यह एहसास दिलाया कि मेरे जीवन की अगर कोई साथी रही हो तो सही में कोई मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती है उसे पार ना किया जा सके। समाज में जो हमें बहुत खरी खोटी सुनाई थी, पर हमने किसी की बात पर गौर नहीं किया। हमारे रिश्ते धीरे धीरे एक नई तरह से प्यार और सम्मान में उभरने लगा। उन साथ बिताए हर पल ने मुझे कुछ नया सिखाया और एहसास हुआ कि कभी हमारे जीवन में से मोड़ ले लेता है जहां हमें अपने फैसले को पुनर्विचार करना पड़ता है। आज मैं अपने ससुर जी के साथ एक नई जिंदगी जी रही हूँ और हमारे बीच का प्यार सम्मान पहले से भी अधिक है और मजबूत भी है और मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण इंसान बन चुके थे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं और एक रोमांचक कहानी लेके। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे और भी एक दो चैनल पर नए रोमांटिक कहानी सब दिए हुए हैं, सुविचार वाला, वो सब जाके देख ले, काफ़ी अच्छा है। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे, उससे आप लोगों को पता चले कि हाँ वीडियो आ चुकी है और हमें देखना है। इसी तरह की स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी लेते हैं आप लोगों से विदा। अगली स्टोरी में मिलते हैं।